तो पहले क्वेश्चन में अगर मैं आपको हिंट दूं तो आप ऐसे लिख दें, कोई प्रॉब्लम। एक्स की पावर 4+1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर -2x² लिखा जा सकता है। और एक्स की पावर 6+1 अभी ऐसे ही ब्रेक कर दो। ये लिख सकते हो कि नहीं, सोचो। अच्छा, ये लिखने का बेनिफिट ये हुआ कि इसको अगर हम लिख दें x² + 1 का होल स्क्वायर, इसको लिख दें x² + 1 इंटू एक्स की पावर 4 -x² + 1 इंटू डी एक्स, और दूसरा ब्रेक कर दें 2x² / x³ का होल स्क्वायर +1 इंटू डी एक्स। अब बताओ, क्या दोनों इंटीग्रेशन सेम फॉर्मेट में फीलिंग दे रहे हैं? यहाँ से एक x² + 1 कैंसिल करेंगे तो x² + 1 अपॉन एक्स की पावर 4 -x² + 1 इंटू डी एक्स आएगा। और यहाँ से 2x² अपॉन x³ का होल स्क्वायर +1 इंटू डी एक्स आएगा। अरे हाँ है ना, में जवाब दो। अच्छा, अब अगर हम इस इंटीग्रेशन को I1 कह दें और इस इंटीग्रेशन को I2 कह दें, तो I1 इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करोगे? x² से डिवाइड करके। बोलिए, I1 इंटीग्रेशन दिखा क्या? इसी I1 इंटीग्रेशन को 1 + 1/x² की वजह से x - 1/x का होल स्क्वायर +2 लिख देंगे, और इसी x - 1/x को ही क्या मान लेंगे? t। तो 1 + 1/x² इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा? dt। अब ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? dt अपॉन t² + 1। बोलो भाई। और यही आंसर क्या आ जाएगा? tan इनवर्स t। t मतलब x - 1/x प्लस c। क्या है, समझ में आया पहला वाला? बोलो I1। अरे हाँ है ना, में जवाब दो भाई। I1 समझ में आया होगा सब। हाँ सर। वैसे अच्छा, अब I2 वाला इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करोगे बताओ? I2 इंटीग्रेशन हमने क्या मान लिया है? 2x² अपॉन x³ का होल स्क्वायर +1। ये भी तो दिख ही रहा है ना। x³ को ही t मान लें, तो x² dx क्या हो गया? dt/3। सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2/3 dt अपॉन t² + 1। तो क्या ये 2/3 tan इनवर्स t आ गया? हाँ या ना में जवाब दो। तो इसमें जैसे ही फाइनल आंसर लिखोगे, तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे इसका बताओ? I1 माइनस I2। तो आंसर क्या आ गया? tan इनवर्स x - 1/x -2/3 tan इनवर्स x³ प्लस सम कांस्टेंट c। क्या ये प्रोसेस समझ में आया? कैसे हुआ बोलो भाई। क्लियर हुआ? पहला स्टेप ही इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट था भाई। हमें किसी तरह x² की फॉर्म जनरेट करनी थी, तो हम इसको x की पावर 4 + 1 को x² में अगर ब्रेक करके लिखेंगे, तो हम इसको x² + 1 का होल स्क्वायर -2x² लिख सकते हैं, और उसी फॉर्मेट में हम इसको ब्रेक करते चले गए। इसके बाद लास्ट में दोनों नॉन इंटीग्रेशन की फॉर्म आ गई। इसको I1 और इसको I2 मान लिया। अब ये वाली वही हो गई ना, वो वाली फॉर्म 1/x² वाली फॉर्म, उसी फॉर्मेट में इसको चेंज कर दिया। दिखा क्या भाई? ब्रेकिंग और इंटीग्रेशन कैसे सही। हैंडल हुआ, समझ में आया सबको? चलिए जरा सेकंड वाले पे दिमाग लगाइए जल्दी से। इसका भी कैसे सॉल्व करेंगे? गुड, x² बस कॉमन ले लीजिए, तो आपको ऊपर सारी। 2 से मल्टीप्लाई करते, फिर 1 ऐड करते, सब्ट्रैक्ट करते, सही है। तो इंटीग्रेशन बन जाएंगे सर। एक 1 + 1/x²। यहाँ से x² कॉमन किया, तो यहाँ पे आ गया होगा x² + 1/x² + 1 ना। हाँ अब आराम से ये 2/x² बना लेंगे इसको। यही कह रहे होगे ना तुम? हाँ सर, यही कह रहे हैं। अब एक बार 1 ऐड करें, एक बार 1 एक सब्ट्रैक्ट करें। बार 1 ऐड करें, 1 सब्ट्रैक्ट करें, पूरे इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर दें। गुड। देखो ध्यान से, ये वही ट्विन वाली फॉर्म आ गई। तो एक बार इसको क्या लिख दोगे? 1/2 1 + 1/x²। तो x माइनस वाला यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, x - 1/x का होल स्क्वायर +3। बोलो भाई। और जब माइनस कॉमन करेंगे, 1/2 1 - 1/x² लिखेंगे, तो यहाँ कौन सी फॉर्म लगा देंगे? x + 1/x का होल स्क्वायर -2, तो -1 आ जाएगा। अब ये दोनों इंटीग्रेशन तो आराम से सॉल्व हो रहे हैं ना, कर लेंगे ना इनको सॉल्व? बोलो भाई। यस सर। इनको सॉल्व कर लेंगे ना सब लोग?
एक्स प्लस वन बाई एक्स को टी और एक्स माइनस वन बाई एक्स को टी मान के, हाँ या लेंदी कर दे रहे होगे। अब उसी चीज को ही बस सीखना था आपको। देखिए जो काम आपने किया होगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपने इसको ये लिखा होगा, ये सबने लिखा होगा, फिर ये लिखा होगा। अब आपने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया होगा। एक पार्ट वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बनाया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री लिखा होगा। फिर आपने एक पार्ट टू अलग किया होगा, टू को वन प्लस वन किया होगा, वन बाई एक्स स्क्वायर ऐड वन बाई एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया होगा, और फिर से इसको दो पार्ट में अलग ब्रेक कर दिया होगा। यही सब किया होगा ना सबने, बोलो क्या है, समझ में आया मैंने क्या कर दिया ये बताओ। यस सर। यही सब किया ना। इसके बाद पूरे इंटीग्रेशन को यहाँ से फिर दो पार्ट में ब्रेक किया होगा और सिंप्लीफाई यस किया होगा। अब देखिए ध्यान से, तो अल्टीमेटली हमारा एम क्या था, वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर में ब्रेक करना इसको। हमारा एम अल्टीमेटली यही था ना। अब देखिए ध्यान से, यहीं पे कैलकुलेशन बचाएंगे हम। तो ये क्वेश्चन आराम से आप सिंप्लीफाई कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद। बट यहीं पे अगर आप सीधा इसको ऐसे लिख दो, भाई हमें इसको वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर में ही तो ब्रेक करना है, बताओ। और कंपेयर कर दो कांस्टेंट, और कंपेयर कर दो वन बाई एक्स स्क्वायर। अरे बोलो। तो यहीं से इन दोनों को सॉल्व करके अगर आप ए और बी की वैल्यू निकालोगे, यस सर। तो ए और बी की वैल्यू क्या आ जाएंगी, ये। और अब आपका इंटीग्रेशन पूरा दो पार्ट में सीधा ब्रेक हो जाएगा कि नहीं, सोचो। हो जाएगा सर। टू वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू डी एक्स, और प्लस वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू डी एक्स। तो ये इस कॉन्सेप्ट का फायदा होता है, वो जो ए और बी वाला था ना। जहां भी इस तरह की सिचुएशन आएगी वहां आप ऐसे ब्रेक करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब दोनों इंटीग्रेशन आराम से सिंप्लीफाई हो जा रहे होंगे। इसके आगे तो आप सॉल्व कर ही लेंगे ना, इसके आगे तो कर आप लेगा। सॉल्व कर लेंगे ना, क्योंकि एक को एक्स प्लस वन बाई एक्स में चेंज कर देंगे और एक को एक्स माइनस वन बाई एक्स में। मैंने वन बाय। तो इसमें से कॉस की पावर फोर कॉमन कर लो, क्या बचेगा अंदर, टेन की पावर फोर एक्स प्लस वन। यहाँ से इसको चेंज कर देंगे तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन इंटू सेक स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा टेन की पावर फोर एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। इसके बाद सीधा टेन एक्स को क्या मान लेंगे, टी। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। और ये आ जाएगा फोर टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी की पावर फोर प्लस वन इंटू डी टी। अब तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो रहा है। वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर आ जाएगा, और इसको लिख देंगे टी माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर प्लस टू। देखो क्या सही लिख रहा हूँ मैं। और इसी में t माइनस वन बाई टी को फिर से k मान लेंगे, तो वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर डी टी क्या हो जाएगा, डी के। और यही इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा डी के अपॉन के स्क्वायर प्लस टू में। इसी को आप सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा फोर बाई रूट टू टेन इनवर्स के बाई रूट टू। के मतलब टी माइनस वन बाई टी बाई रूट टू, और t मतलब टेन एक्स, तो टेन एक्स माइनस वन बाई टेन एक्स बाई रूट टू प्लस सी। देखिए क्या यही आंसर आ रहा है। समझ में आया कि नहीं इंटीग्रेशन, बोलो। यही सबने सॉल्व किया होगा ऐसे ही। यस सर। सीधा वही टेन की पावर फोर देखते ही, जैसे ही आपने कॉस और साइन की पावर फोर, सही है, इसमें सबको हाफ एंगल में ही कन्वर्ट कर दो, तो ये बन जाएगा टू। टू टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई टू टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और वन माइनस वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, साथ में इंटू डी एक्स आ जाएगा। वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू एलसीएम लेके हटा दो तो टू, तो टू प्लस टू, तो टू प्लस टू
10 स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 10 एक्स बाई टू, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 10 एक्स बाई टू, और 1 1 2 10 स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ पर एक सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और आ जाएगा। चेक करिए सही लिख रहा हूँ। यस सर, यही आ रहा है। अच्छा, इसको अगर आप एलसीएम लेके हटाओगे तो एक तो 2 कॉमन करके हटा देंगे, तो यहाँ बचेगा 10 स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 10 एक्स बाई टू प्लस 1, और यहाँ पर शायद बच जाएगा 2 10 क्यूब एक्स बाई टू, और सेक स्क्वायर एक्स बाई, अब तो आसान हो गया यार। 10 एक्स बाई टू को टी मान लो, तो हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स ही डी टी बन जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 बाई टी क्यूब। ये तो बहुत आसान हो गया। अब ये एक टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और एक 1 बाई टी क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा। बोलो भाई। यस सर। तो ये टी स्क्वायर बाई टू आएगा, ये शायद 1 बाई टी आएगा, और ये शायद आ जाएगा 1 बाई टू टी स्क्वायर प्लस सी, बाद में टी को 10 एक्स बाई टू रख देंगे। तो आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 1 अपॉन 10 एक्स बाई टू, और माइनस 1 बाई टू 10 स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस सी। सही है। देख लीजिए, समझ गए होंगे सब लोग। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। सो फर्स्ट टर्म इसका 1/t होगा, जहाँ पे ओहो, टी टी रखा है आपने। ये गड़बड़ कर दिया ना। फर्स्ट टर्म ln में आएगा फिर 1 बाई टी, तो ये शायद ln मॉड टी आएगा, तो ये ln मॉड 10 एक्स बाई टू आएगा। अब ठीक लग रहा है, देखो कैलकुलेशन चेक करते रहा करो। यस सर। क्लियर हो गया भाई। तो अब इस टाइप की सिचुएशन में आपने वही सीधा हाफ एंगल में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर लिया। ये तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट में, सबसे पहले बाई पार्ट में हम क्या करते हैं, जैसे दो टर्म अगर मल्टीप्लाई में हो तो हम उसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा के करते हैं। जैसे एक एफ एक्स फंक्शन और एक जी एक्स फंक्शन हो, दोनों मल्टीप्लाई में, तो दोनों में किसी एक को फर्स्ट मानते हैं और किसी एक को क्या मान लेते हैं, सेकंड। तो बाई पार्ट का जो रिजल्ट होता है वो ये होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड को हम क्या करते हैं इंटीग्रेट, ठीक है ना, माइनस, फिर इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट फंक्शन जो हमने माना है उसका डेरिवेटिव करते हैं, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, और दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट का रिजल्ट होता है जो हम यूज़ करते हैं। मतलब इसमें हम जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई करके उनका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, इस बात को डील करते हैं। समझ में आया? तो इसका रिजल्ट सिंपल सा है, किसी एक फंक्शन को हम फर्स्ट मानते हैं, किसी को सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट ऐसे रखते हैं, ठीक है। सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं, फिर फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड को इंटीग्रेट करते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके हम उसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। तो उससे जो रिजल्ट बन के आता है वो इन दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन आ जाता है। अब पहली तो इसमें हर्डल ये हो गई कि ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट है और कौन सा फंक्शन क्या है, सेकंड है। भाई ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, किस फंक्शन को फर्स्ट, किस फंक्शन। उसके लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया ILATE, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। इस प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से ही हम फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करते हैं, जहां पे आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। एल का मतलब क्या होता है भाई, लॉग फंक्शन, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है भाई, एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब वही एक्स की पावर वाले। फिर टी का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और ई का मतलब क्या होता है, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझ गए कि नहीं? तो जहां पे जैसा फंक्शन आता जाएगा, इस प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से आप अपना फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करते हैं। मतलब अगर आपको आई और एल एक साथ मिलेंगे तो फर्स्ट फंक्शन किसको लोगे, आई को,
समझ रहे हो कि नहीं? अगर आपको आई और टी एक साथ मिलेंगे तो फर्स्ट फंक्शन किसको लोगे? आई को। अगर एल और टी एक साथ मिलेंगे तो फर्स्ट फंक्शन क्या लेंगे? लॉगरिथमिक। अगर एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल एक साथ मिलेंगे तो फर्स्ट फंक्शन क्या लेंगे? एल्जेब्रिक। क्लियर हो रहा है कि नहीं? हाँ या ना बोलिए। अच्छा, ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर ये इसी हिसाब से डिसाइड किया गया है। फर्स्ट फंक्शन जो होता है उसको हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, और जो सेकंड फंक्शन होता है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं 2 बार। यानी कि ऑब्वियसली सेकंड फंक्शन ऐसा होना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन फर्स्ट के रेफरेंस में आसानी से हो जाए। हाँ या ना? अब इस प्रायोरिटी ऑर्डर को बनाया इसी हिसाब से गया है। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन सबसे आसानी से होता है, ट्रिग्नोमेट्री में सारे ऑपरेटर का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, एल्जेब्रिक में आप इंटीग्रेशन आराम से कर लेते हैं, लॉग और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन आप इतनी आसानी से नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनको फर्स्ट फंक्शन की कैटेगरी में सबसे पहले रखा गया है। समझ गए कि नहीं आइलेट रूल कैसे बनाया गया होगा? अब इसी रूल के हिसाब से आप प्रायोरिटी ऑर्डर पे फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करके क्वेश्चन आगे प्रोसीड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए। सर हाँ बेटा। सर अगर हम मान लीजिए अगर आइलेट ना लगाए और हम गलती से गलत फंक्शन सिलेक्ट कर लें, नहीं सर नहीं उसका इंटीग्रेशन फिर हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन गलत आंसर नहीं आएगा ना अगर हो गया तो? नहीं नहीं इंटीग्रेशन नहीं तो कर ही नहीं पाओगे ना, आगे प्रोसीड ही नहीं होगा। यस। आगे प्रोसीड ही नहीं होगा ना। बोथ आर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है ना, फर्स्ट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड। अच्छा, अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो तो क्या करेंगे ये पूछ रहे हो? तो हाँ बेटा सर, किसी नहीं फिर को तो सर वो अपना किसी ए प्लस किसी बी को वाले फॉर्म। किसी तो उस समय सिचुएशन आएगा ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किस फॉर्मेट में दिए हैं, मल्टीप्लाई में दिए तो कैसे करते हैं, पावर में दिए तो कैसे करते हैं, वो तो फिर अलग थ्योरी है ना। यहाँ पे दो अलग अलग कैटेगरी के फंक्शन हो तो उनको ब्रेक कैसे करते हैं, हम इस बात को डिस्कस करते हैं। दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब आएंगे तो उनको तो हम अलग अलग सिचुएशंस में डील कर चुके हैं ना। अब आइए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये आ जाए, x इंटू एल एन एक्स। अब बताओ किसको फर्स्ट मानोगे? ऑब्वियसली प्रायोरिटी के हिसाब से एल एन एक्स को फर्स्ट मान लेंगे और ये क्या हो जाएगा? सेकंड। हाँ या ना? ठीक हाँ है, सर। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखो, सेकंड को इंटीग्रेट कर दो, फिर फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, सेकंड को इंटीग्रेट करो, फिर पूरे को मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन कर दो। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एल एन एक्स बाई टू। यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन। और अब इसी को सॉल्व कर दो तो एक्स स्क्वायर एल एन एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी, ये आंसर आ गया। दिखा क्या तरीका कैसे हुआ? हाँ या ना? अब आप में से कोई कहता है कि नहीं सर हम प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं लेते, हम इसका रिवर्स मान लेते, यही तो तुम कहना चाह रहे थे। तुम कहते सर हम इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेते, मान लो प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं लेते, तो ये इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाते ना, कैसे? अब आप क्या करते बताओ? एक्स एल एन एक्स को इंटीग्रेट करते, यार एल एन एक्स का इंटीग्रेशन इतना आसानी से तो हम कर नहीं पाएंगे। हाँ या ना? एल एन एक्स के इंटीग्रेशन का कोई डायरेक्ट रिजल्ट तो हमारे पास है नहीं, तो वहीं पे हम फंसना शुरू हो जाता कि नहीं? हाँ सर, हो जाता। इसीलिए प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से ही इसमें इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई किया गया है। आप समझे कि नहीं मेरी बात? समझ गया सर। चलिए, अब जब दूसरा क्वेश्चन आ ही गया, मान लो हमें सीधा एल एन एक्स को इंटीग्रेट करना होता है, तो अब एक ही फंक्शन है यार, प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से तो दो फंक्शन हमें देखने चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में हम एक एल्जेब्रिक फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं एक्स की पावर जीरो, जो कि वन ही है। अब हमारे पास एक एल्जेब्रिक और एक लॉगरिथमिक आ गया, तो ऑब्वियसली हमको पता है हम लॉगरिथमिक को फर्स्ट मानते हैं और एल्जेब्रिक को क्या मानते हैं? सेकेंड। सेकेंड। और इसमें वही रिजल्ट लगा देते हैं, एल एन एक्स एक्स की पावर जीरो का इंटीग्रेशन एक्स, एल एन एक्स का डेरिवेटिव इंटू एक्स इंटू डी एक्स। तो इसी को हम लिख देंगे एक्स इंटू एल एन एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। तो यही इंटीग्रेशन क्या आ गया? एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। समझ रहे हो कि नहीं? अब ये रिजल्ट आप डायरेक्ट लगा सकते हो जहां आपको जरूरत पड़े, एल एन एक्स को अब आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन में ले सकते हो, दैट इज एक्स एल एन एक्स माइनस वन प्लस सी, या कहीं पे इसको एक्स एल एन एक्स बाई ई प्लस सी भी लिख सकते हैं। तो सिचुएशनली एल एन एक्स का इंटीग्रेशन आप जहाँ कैलकुलेशन रिड्यूस करना चाह रहे हैं वहाँ आप शॉर्टकट में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। क्लियर है? समझ गया सर। इंटीग्रेशन हमने निकाला कैसे? बाई पार्ट लगा के ही कैलकुलेट किया। क्लियर है? चलिए और आइए, जैसे अब हम मान लो हमें इंटीग्रेशन करना हो एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स का, कैसे करोगे? बाई पार्ट ही साइन लगाएंगे। इनवर्स को पहला मानेंगे। साइन इनवर्स को फर्स्ट मान लेंगे और एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे? सेकेंड। सेकेंड। चलिए करिए, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड को क्या करेंगे? इंटीग्रेट माइनस
फर्स्ट को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट, सेकंड को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। ये आ जाएगा, बोलिए भाई। अब हमें बस ये वाला इंटीग्रेशन अलग से और सॉल्व करना है, बोलो। तो इसी वाले इंटीग्रेशन को हम क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं, और आई मान के इसको अलग कर लेते हैं। तो आई इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आया, बोलो, इंटू रूट अंडर 1 - x² कर लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। अब इसी 1 - x² को ही हम t² मान लेते हैं। तो यहाँ से x dx क्या आ जाएगा, -t dt, और x² की वैल्यू क्या रख देंगे, 1 - t², सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये 1 - t² इंटू -t dt डिवाइडेड बाई t आ जाएगा, t से t कैंसिल कर देंगे। तो यही इंटीग्रेशन t प्लस t³/3 आ जाएगा, इसी में वैल्यू रख देंगे। तो ये 1 - x² की पावर हाफ और 1 - x² की पावर 3/2/3 आ जाएगा कि नहीं इंटीग्रेशन, बोलिए भाई, समझ गए। यही आई इंटीग्रेशन यहाँ रख देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा, क्या बोलते हो। तो फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा, x³ इंटू साइन इनवर्स x/3 प्लस 1 - x² की पावर ½/3 माइनस 1 - x² की पावर 3/2/9 प्लस सम कांस्टेंट c। क्या ये प्रोसेस समझ में आया, कैसे सोचा, बोलो। तो क्या ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट की चीज सबको समझ में आ रही है। पहला वाला कर लिया सबने। तो पहले वाले में मेरे हिसाब से इसको फर्स्ट लिया होगा और इसको सेकंड लिया होगा, क्या कहते हो, बोलो भाई। हाँ सर। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड को किया होगा आपने इंटीग्रेट, माइनस फर्स्ट को किया होगा डिफरेंशिएट, और सेकंड को इंटीग्रेट। तो क्या ये आपने ये लिखा है, देखो। यस सर। फिर इसको तो दो पार्ट में ब्रेक कर दिया होगा, +1 -1 करके, क्या कहते हो। तो +1 करने के बाद ये शायद ये आ गया होगा, और -1 करने के बाद शायद ये आ गया होगा, चेक कर लेना। तो इसका आंसर आया होगा x² इंटू tan इनवर्स x/2 माइनस x/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। क्या मैं सही लिख रहा हूँ, ये बताओ। क्या यही आंसर है, बताओ। यही आंसर होगा मेरे हिसाब से, बोलो भाई, क्या यही आंसर है सबका। यस यस यही। सर। हाँ, तो बताइए सर, जब जो दूसरा वाला टर्म होता है उसमें जब जो अंदर वाले एक टर्म को इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें एक कांस्टेंट भी तो आएगा, फिर उसको उससे मल्टीप्लाई करके फिर एक बार इंटीग्रेट करेंगे। किसको, इसको जब करेंगे ना। नहीं सर, जैसे पहला वाला हमने पहला वाला डिफरेंशिएट किया, फिर दूसरे वाले को इंटीग्रेट किया, हाँ, तो दूसरे वाले को इंटीग्रेट करने में एक कांस्टेंट भी आएगा सर। क्यों आएगा यार, वही तो, वो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट तो एक ही बार लिखोगे ना अल्टीमेटली। इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट आएगा वो एक ही बार लिखा जाएगा ना। नहीं सर, अगर पूरा अंदर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हर इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आता है नहीं नहीं उसको। नहीं, वो वाला रिजल्ट यहाँ नहीं लगता ना, मतलब इस वाले इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट यहाँ नहीं लिखते ना, क्योंकि वो डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है, फिर इसका अलग इंटीग्रेशन होता है। तो वो कांस्टेंट यहाँ नहीं लिखते हैं। मतलब जो ये रिजल्ट बनाया गया उस रिजल्ट में उस कांस्टेंट, इस वाले फंक्शन के इंटीग्रेशन में उस कांस्टेंट को नहीं लिखा गया ना। या दूसरा तरीका तुमको लॉजिकली समझा दूं मैं, भाई वो कांस्टेंट यहाँ भी आएगा, वो कांस्टेंट यहाँ भी आएगा, आएगा। अरे हाँ है ना आएगा जवाब। सर। यस सर अच्छा, आएगा। जब यहाँ पे इस कांस्टेंट में डी एफ एक्स बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करोगे और कांस्टेंट बाहर करके इंटू डी एक्स करोगे, तो हाँ इसका इंटीग्रेशन वही सी एफ एक्स हो जाएगा माइनस का, और ये वाला इंटीग्रेशन सी एफ एक्स प्लस का हो जाएगा। दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो उस कांस्टेंट का रोल खत्म हो जाएगा ना हर बार। यस सर। तो इसीलिए उस फॉर्मूले में उस कांस्टेंट को यहाँ नहीं लिखा गया है, क्योंकि उसका रोल नहीं है ना। उसका रोल तो हर बार कैंसिलेशन में चला जा रहा है ना, यहाँ से भी वो सी एफ एक्स बना रहा है, यहाँ से भी वो माइनस सी एफ एक्स बना रहा है, दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, तो लिखने का कोई सेंस नहीं हुआ। आप समझे कि नहीं, यस सर। इसीलिए उसको नहीं लिखा जाता है। चलो अगला वाला करो। अगले वाले में किसको, एल एन वाले को फर्स्ट मान रहे होगे। तो एल एन 1 + x इंटू x² बाई 2, सही लिख रहा हूँ हाँ,
-1/2 x² अपॉन 1 + x इंटू डी एक्स। तो ये भी शायद +1 -1 से हो जाता है। तो x² ln 1 + x/2 1/2 तो -1 + 1 -1 वाले में 1 कैंसिल कर देंगे तो -1/2 1 - x इंटू डी एक्स बचेगा और प्लस तो -1/2 dx/1 + x बचेगा। चेक कर लेना जरा कैलकुलेशन बस। तो x² इंटू ln 1 + x/2 ये आएगा शायद -x/2 + x²/4 -हाफ ln 1 + x प्लस सम कांस्टेंट सी। देखिए यही आंसर आ रहा है कि नहीं सबका? डिफरेंट आ रहा हो तो बता सकते हो, बढ़ाना यही चाहिए। तो इसको सबसे पहले x की पावर 0 इंटू साइन इनवर्स x लिख लो और अब इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लो। मान सकते हैं कि नहीं? तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड को आपने इंटीग्रेट किया माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया, ये आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए इस वाले इंटीग्रेशन को हम आई की तरह ट्रीट कर लेते हैं और इसी आई को हम अलग से डील कर लेते हैं। तो इसको हाफ करके 2x कर लो या सीधे इसी को t मान लेंगे ना। अरे हाँ या ना में जवाब दो। 1 - x² को ही सीधा t² मान लो तो x dx क्या हो जाएगा? -t dt। अरे हाँ या ना में जवाब दो। तो क्या ये -dt हो जाएगा और -dt का इंटीग्रेशन -t हो जाएगा। -t मतलब -√1 - x² आ जाएगा। यही उठा के यहाँ रख दो तो ये आंसर आ जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x माइनस माइनस टी तो √1 - x² प्लस सम कांस्टेंट c। देखिए क्या पहला आंसर सबने यही निकाला है? यस सर। तो साइन इनवर्स x का ये इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपने दिमाग में रख पा रहे हैं तो, और नहीं रख पा रहे हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बाई पार्ट लगा के इसको निकाल लेंगे। बट ये आप एज अ रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए। चलिए tan इनवर्स x को ज़रा इंटीग्रेट करो। इसमें किसको फर्स्ट और किसको सेकंड मानेंगे? सेम इसमें भी वही x की पावर 0 पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अरे हाँ या ना में जवाब दो यार। अब इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेंगे, वही लॉजिक इसमें भी लगा देंगे। तो x फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और लगा दो। अब इसको सॉल्व करने के लिए तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके इसको t मान लो। तो इसका तो आंसर सीधा आ जा रहा है tan इनवर्स x -1/2 ln 1 + x² इंटू डी एक्स प्लस सी। तो ऐसे इंटीग्रेशन tan इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हो? x इंटू tan इनवर्स x माइनस ln √1 + x² प्लस सी। ये रिजल्ट भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो अगर आपके दिमाग में रह पा रहा है तो। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? बोलो भाई। कैसे दोनों में बाई पार्ट लगा के दोनों इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई किए, ये बात दिखी कि नहीं? इंपॉर्टेंट बस इतना। एक्सपोनेंशियल को क्या मानेंगे? e की पावर x को फर्स्ट ले लेंगे और इसको सेकंड ले लेंगे, हाँ या ना? तो x³ इंटू ई की पावर x माइनस 3x² इंटू ई की पावर x, फिर इसमें बाई पार्ट लगा देंगे। तो x³ ई की पावर x माइनस 3 x² ई की पावर x माइनस 2 x ई की पावर x। अरे हाँ या ना में जवाब दो। तो ये x³ ई की पावर x माइनस 3x² ई की पावर x, बोलिए भाई, और माइनस प्लस 6 x ई की पावर x आ गया कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। अब इसको x³ ई की पावर x और माइनस 3x² ई की पावर x और प्लस 6 इसमें फिर से बाई पार्ट लगा देंगे। तो ये x ई की पावर x माइनस ई की पावर x dx आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे? x³ ई की पावर x माइनस 3x²
ई की पावर एक्स प्लस 6x ई की पावर एक्स माइनस 6 ई की पावर एक्स प्लस सी। हाँ या ना में जवाब दो भाई, बोलिए भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं ये बताओ, क्या एक समझ में आया? हाँ या ना, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। नहीं समझ रहा। तो अच्छा, अब यार ऐसे तो यार ई एक्स क्यूब ई की पावर एक्स में कितनी बार बाई पार्ट लगाते जाओगे, है ना? तो इसके लिए एक जनरल रिजल्ट है, एक्स की पावर ई की पावर एन डी एक्स हो। तो इसको क्या करते हैं, एक्स की पावर एन ई की पावर एक्स माइनस एन एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू ई की पावर एक्स, फिर माइनस एन एन माइनस वन एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस थ्री ई की पावर एक्स। ऐसे अल्टरनेट प्लस माइनस करते चले जाते हैं, तब तक इसको सॉल्व करते जाते हैं जब तक क्या नहीं आ जाता है, बताओ, बोलिए। ऐसे सॉल्व करते चले जाएंगे, माइनस वन की पावर एन एन फैक्टोरियल इंटू ई की पावर एक्स आएगा, और इसके बाद तो जीरो हो जाएगा, तो आगे करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं भाई? इसका एक रिजल्ट और भी है एफ एक्स इंटू जी एक्स वाला, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप ये समझ गए कि नहीं जो मैंने किया, बोलिए भाई, ये समझ में आया मैंने क्या किया? आप जैसे सोचो, आपको कहीं इंटीग्रेट करना हो एक्स की पावर फाइव इंटू ई की पावर एक्स को, क्या करोगे बताओ? एक्स की पावर फाइव ई की पावर एक्स माइनस फाइव ई की पावर, सॉरी, फाइव एक्स की पावर फोर ई की पावर एक्स प्लस 20x क्यूब ई की पावर एक्स माइनस 60, हाँ या ना, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस 120x ई की पावर एक्स, अरे हाँ या ना में जवाब दो, फिर माइनस 120 ई की पावर एक्स प्लस सी। बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ ये प्लस माइनस वाली चीज समझ में आ रही है सबको कि नहीं, ये बताओ। यस आ सर। रही है। तो अभी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। ये डायरेक्ट लिखना समझ में आया सबको कि नहीं भाई, ये बताओ। कॉमन सेंस में सिर्फ एक चेंज है भाई, अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, इस ई की पावर एक्स को बार बार इंटीग्रेट कर रहे होंगे ना, तो इससे एक माइनस हर बार अब बाहर आता जाएगा, तो ये जो अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आ रहे थे, अब क्या आने लगेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बस इतना ही तो फर्क आएगा, ये बताओ, बाकी सब सेम रहेगा। तो पहला क्या आएगा, पूरे से एक माइनस कॉमन कर लो और पूरा रिजल्ट जैसा लिखना है वैसा ही लिख दो। बोलो भाई, तो एक्स की पावर फोर ई की पावर माइनस एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एक्स प्लस 12x स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स माइनस 24 एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स सम कांस्टेंट सी। क्या है लॉजिक समझ में आया, कैसे लिखा बताओ? अरे हाँ या ना में जवाब दो यार, वेरी गुड। अब आइए, दो इंटीग्रेशन के रिजल्ट और होते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है जब आप बाई पार्ट इंटीग्रेशन लगाते हैं ना, तो इंटीग्रेशन रिपीट कर जाता है। जैसे e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स को अगर आपको इंटीग्रेट करना हो, तो ये रिजल्ट आता है e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। याद रखने का तरीका अभी मैं बता दूंगा। ऐसे e की पावर ax इंटू कॉस बी एक्स को जब आप इंटीग्रेट करते हैं, तो ये आता है e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स सम कांस्टेंट सी। इसमें क्या है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ना अभी बाई पार्ट लगा के, तो बीच में वही वाला इंटीग्रेशन रिपीट कर जाएगा, तो उसी वाले इंटीग्रेशन में जहाँ रिपीटिशन हो जाता है उसको वापस से आई लिख के सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, और ये दोनों रिजल्ट आप अब क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है ना? अब देखिए दोनों का प्रूफ कैसे हो रहा है। पहला वाला देखो, मान लेते हैं जिस इंटीग्रेशन को हमें कैलकुलेट करना है वो है e की पावर ax
साइन बी एक्स इंटू डी एक्स। तो इसमें बाई पार्ट लगाएंगे, तो फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करो जल्दी से, बताओ फर्स्ट किसको मानेंगे? आई एल ए टी ई, बताओ फर्स्ट किसको मानेंगे? क्विक, ये दिखा, फर्स्ट इसको मानेंगे क्योंकि टिग्नोमेट्री पहले आएगा फिर ये आएगा। अब इसमें बाई पार्ट लगाना शुरू करो, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड को इंटीग्रेट कर दोगे, माइनस फर्स्ट को जरा डिफरेंशिएट करो। क्या ये समझ में आया? फर्स्ट और सेकंड क्या लिया है, बोलो भाई। हाँ सर। तो फर्स्ट को जरा डिफरेंशिएट करो, तो ये आएगा और यहाँ से ये आ जाएगा, हाँ या ना? अच्छा, अब इसमें फिर से फर्स्ट वही आ गया, तो फिर से इसको क्या ले लोगे? फर्स्ट फंक्शन, और इसको क्या ले लोगे? सेकंड। फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, तो ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स अपॉन ए बाहर आ गया, यहाँ बचा बी बाई ए। इसमें फिर से बाई पार्ट लगाओगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड को इंटीग्रेट कर दोगे, सही है ना? और माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, माइनस माइनस प्लस कर दो, तो ये रिजल्ट देखो क्या आ रहा है, माइनस साइन बी एक्स बाई बी बाई ए इंटू ई की पावर ए एक्स डी एक्स। क्या ये समझ में आया इंटीग्रेशन सबको? बोलो। अब जो मैं कह रहा था कि बीच में वही इंटीग्रेशन जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, वही इंटीग्रेशन रिपीट करेगा, देखना जरा ध्यान से। माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। दिखा क्या? इसी इंटीग्रेशन को तो हम सॉल्व कर रहे थे, बोलो भाई। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो इसको आई मान लेंगे और आई वाला इंटीग्रेशन एक तरफ ले आएंगे, ओके है भाई? तो जैसे आई मानोगे तो आई मान के इसको एक तरफ ले आओ, और अब ये इंटीग्रेशन क्या होगा? ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स बाई ए से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स बाई ए स्क्वायर, और एलसीएम लेके इसको एडजस्ट कर दो, तो ई की पावर एक्स कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड, ए स्क्वायर कैंसिल, और अंदर क्या बचा? ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। कॉन्स्टेंट तो कुछ भी लिख ही देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो आ गया समझ में कि नहीं? हाँ या ना? दिखा क्या? वही इंटीग्रेशन आई यहाँ रिपीट कर जाएगा, तो उसी आई को हम यहाँ ले आएंगे, तो ये आई प्लस आई टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, ए स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, और बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये बताओ। याद रखने की टेक्निक समझ में आई कि नहीं आई भाई? आई सर। फॉर्मूले में ई की पावर एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही आएगा। पहला टर्म ए साइन बी एक्स, फिर साइन का इंटीग्रेशन कॉस, तो अगला टर्म माइनस बी कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो अगला टर्म माइनस बी कॉस बी एक्स। यहाँ पे पहला टर्म ए साइन बी एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन, तो अगला टर्म बी साइन बी एक्स। अब ये रिजल्ट आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? सेकंड वाला आपको घर से सॉल्व करना है, ओके? अब जैसे क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, ई की पावर 3x इंटू साइन 4x dx, क्या लिखोगे आंसर बताओ? सीधा लिखेंगे ई की पावर 3x अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ब्रैकेट में 3 साइन 4x माइनस 4 कॉस 4x प्लस सम कांस्टेंट सी। क्या है डायरेक्ट रिजल्ट समझ में आया सबको? बोलिए भाई। यहीं पे आपके सामने क्वेश्चन आ जाता, ई की पावर 3x इंटू कॉस एक्स dx, क्या लिखते? ई की पावर 3x अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू 3 कॉस एक्स प्लस 1 इंटू साइन एक्स प्लस सी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये बताओ। फॉर्मूला लिख पा रहे हो कि नहीं भाई? अब यहीं पे क्वेश्चन आ जाता आपके सामने, ई की पावर 3x साइन 2x इंटू कॉस एक्स dx। अब क्या करते हैं? पहले इसको कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी की तरह ब्रेक कर लेते हैं। अब इसी रिजल्ट को पहले स्टेप में क्या करते? फॉर्मूला लगा देते।
तो ये क्या बन जाता, साइन वाला फॉर्मूला लगाते तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखो जरा ध्यान से, क्या ये ब्रेक हो जाता? और अब इसी को दो पार्ट में ब्रेक करके लिख देते कि नहीं? अरे हाँ या ना में जवाब दो यार। और अब आराम से सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं बताओ? पहला फॉर्मूला क्या लगता है, ई की पावर 3x अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 3 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x, ए और बी दोनों 3 है ना, और प्लस ई की पावर 3x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ या ना, 3 साइन x माइनस कॉस x। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई, समझ में आया कि नहीं बोलो? यस तो अभी फॉर्मूला डायरेक्ट लगा के क्वेश्चन जैसे जरूरत पड़ेगी सिंप्लीफाई करके कर लेंगे कि नहीं? देखिए क्या किया, इस टाइप के फॉर्मूले हम पढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहला वाला प्रूव करते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, एक्स की पावर 0 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बना लिया। अच्छा, अब हम इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लेंगे। अगर हम इसको सेकंड ले लेते तो यार सेकंड को तो हम इंटीग्रेट करते और इसी का इंटीग्रेशन हमें निकालना है, तो इसलिए इसको सेकंड लेने का कोई फायदा नहीं। तो इसको क्या लेंगे फर्स्ट और इसको क्या लेंगे सेकंड, और अब हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा और एक्स मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी में हम ए स्क्वायर ऐड और ए स्क्वायर सेपरेट कर लेंगे कि नहीं, और इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। तो एक पार्ट रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, अरे हाँ है ना, और एक पार्ट ये आ जाएगा कि नहीं, जल्दी जवाब दो, क्या बोलते हो, बोलिए। अब बताओ इसमें वही चीज हुई कि नहीं हुई, ये आई वाला इंटीग्रेशन फिर से रिपीट कर गया कि नहीं, बोलिए। तो इसी इंटीग्रेशन को आई लिख देंगे तो ये 2i इक्वल टू एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ln मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सम कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा। इसी से डिवाइड कर देंगे 2 से, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू ln मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट सी। इंटीग्रेशन समझ में आया कैसे हुआ बोलो? अरे बोलो भाई, इंटीग्रेशन समझ में आया सबको कि नहीं, बताइए भाई। चलिए सेम तरीके से सेकंड वाला जरा करो, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको भी आई मान लो। तो इसमें भी सेम लॉजिक लगा दो, एक्स नॉट रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, बाई पार्ट लगाओ जरा। तो इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड को क्या कर दो, डिफरेंशिएट। तो x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स आएगा। इसमें भी वही सेम लॉजिक लगा देंगे, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और दो पार्ट में ब्रेक करके कैंसिल कर देंगे। तो ये क्या बनेगा, एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स और माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। अब ये फिर से आई रिपीट कर गया कि नहीं, तो ये बन जाएगा फिर से 2i इज इक्वल टू एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ln मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा कि नहीं। इसी से डिवाइड कर देंगे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ गया, एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू ln मॉड रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट सी। क्या ये समझ में आ रहा है, अभी बताओ, बोलिए भाई। सेकंड वाला रिजल्ट क्लियर हुआ कि नहीं?
चलिए थर्ड भी इसी तरीके से प्रूव कर लेंगे ना जल्दी से। रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसमें भी वही इंटीग्रेशन रिपीट करना चाहिए। तो एक्स की पावर 0 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कर लो। तो इसमें भी वही बाई पार्ट लगा दो, इसको सेकंड फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड को इंटीग्रेट कर दो। माइनस जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपकी ये प्लस बन जाएगा, या इसको माइनस ही रहने दो। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कर लो। अभी फिर से इसमें ए स्क्वायर ऐड कर देंगे और ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और पूरे इंटीग्रेशन को फिर से दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। तो अब ये ब्रेकिंग क्या होगी, एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और प्लस ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर से ये इंटीग्रेशन वही आई रिपीट कर गया, तो आई और आई फिर से मिला के क्या बना देंगे, 2i और एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए आ जाएगा कि नहीं। और यहाँ से इसका इंटीग्रेशन आई क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, दैट इज एक्स बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सम कांस्टेंट सी। क्या ये इंटीग्रेशन समझ में आया सबको, ये बताओ पहले तो इम्पोर्टेंट बात, समझ पा रहे हो कि नहीं भाई। अच्छा अब यार ये इंटीग्रेशन इतने बड़े आ रहे हैं कि इनको दिमाग में कैसे रखें, ये प्रॉब्लम फील हुई होगी तुरंत, हाँ या ना। अब देखिए इसको दिमाग में रखने का तरीका, तीन इंटीग्रेशन हमने पढ़े हैं। पहला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का, और तीसरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का। ठीक है, इनमें से कोई भी इंटीग्रेशन करना है, एक्स बाई टू एक्स बाई टू एक्स बाई टू, फिर जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वो, जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वो, जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वो, फिर अकॉर्डिंग टू ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो ए स्क्वायर बाई टू, माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर बाई टू, प्लस है तो ए स्क्वायर बाई टू। फिर अगर यही 1 अपॉन में होता तो उसका इंटीग्रेशन, ये 1 अपॉन में होता तो x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता, ये 1 अपॉन में होता तो इंटीग्रेशन ln x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता, और ये 1 अपॉन में होता तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बाई ए होता। क्या ये फॉर्मूला याद रखने की टेक्निक समझ में आई सबको, इम्पोर्टेंट बात, क्या फॉर्मूला याद रखने की टेक्निक क्लियर हुई सबको, बोलो जल्दी से। और ये रिजल्ट हम डायरेक्ट यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला याद रखने की टेक्निक याद हुई, ये बताओ। सबसे पहले x बाई टू एक्स बाई टू एक्स बाई टू, फिर जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो टर्म, फिर अकॉर्डिंग टू ए स्क्वायर बाई टू माइनस ए स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू, अगर ए स्क्वायर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर अगर यही टर्म 1 अपॉन करके होता तो उसका इंटीग्रेशन। क्या ये फॉर्मूला याद रखने की टेक्निक क्लियर हुई, ये बताओ, बोलो भाई। अभी याद हो, ये फॉर्मूला याद रखने की टेक्निक क्लियर हुई कि नहीं, बोलो यस बोलो भाई। क्या हम इसको 2x का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख देते, अब x की जगह बस 2x आ गया है तो 1/2 से पूरा इंटीग्रेशन डिवाइड हो जाएगा, और 2x बाई टू रूट अंडर 2x का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, फिर माइनस का 5 का स्क्वायर बाई टू ln मॉड 2x प्लस रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस 25 ब्रैकेट कुल प्लस सम कांस्टेंट c। ये 1/2 से क्यों डिवाइड हुआ समझ गए होगे, क्योंकि वही 2x को t मान लेंगे, बाकी तो सब जगह x की जगह 2x रखते जाएंगे, बाकी वही सेम फॉर्मूला लगा देंगे।